ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का और 37वां श्लोक हमने कल श्रवण किया। उसमें भगवान ने काम का स्वरूप बताया था, क्योंकि जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सी चीज है जिससे कि व्यक्ति इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती ही पाप कर्म के अंदर प्रवृत्त होता है, तब भगवान ने बताया था कि काम और क्रोध। तो काम ही एक ऐसी वस्तु है जो रजोगुण से उत्पन्न होकर, और कैसी है वो महापापी है और महाशनु मतलब बहुत अधिक खाने वाली है, पेटू है। तो काम का वहां पर स्वरूप बताया भगवान ने 37वें श्लोक में। अभी यहां पर भगवान बता रहे हैं कि काम जो है किस प्रकार से काम जो है शत्रु है, हमारा शत्रु किस प्रकार से है। तो यहां पर 3 दृष्टांतों के द्वारा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। 38वां श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। उसमें बताते हैं, धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भस्तथा देनेनमावृतम्। धूमेन आव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। यथा माने जिस प्रकार, वहनी का अर्थ होता है अग्नि। जिस प्रकार अग्नि धूमेन का मतलब धुएं से, आवृत्य माने आवृत रहती है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं के द्वारा आवृत होती है। और दूसरा बता रहे हैं यथा दर्शो मलेन च, यथा माने तथा इसके अतिरिक्त आदर्श का मतलब होता है दर्पण। तो दर्पण जो है धूल के द्वारा, मल के द्वारा मतलब धूल के द्वारा आवृत रहता है। तथा जिस प्रकार गर्भ कैसे आवृत होता है, उल्बेन का मतलब जेर। जो गर्भ होता है वो जरायु जो होती है उसके अंदर ढका हुआ होता है, उससे बंद होता है। तो जिस प्रकार गर्भ उल्बेन के द्वारा आवृत रहता है। 3 बताई चीजें, अग्नि धुएं के द्वारा, दर्पण धूल के द्वारा, और जो गर्भ है वो जेर के द्वारा आवृत होता है। उसी प्रकार से तथा माने उसी प्रकार तेन माने काम द्वारा, काम के द्वारा इदम का मतलब है ज्ञान या विवेक शक्ति, आवृत रहती है। तो मनुष्य की जो विवेक शक्ति है, वो जो ज्ञान है उसके अंदर, ज्ञान कौन सा, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है,
तो इस सत और असत में विवेक करने वाला जो ज्ञान है वो काम के द्वारा आवृत होता है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं के द्वारा आवृत रहती है, धूल जो है वो दर्पण को ढक लेती है, और जेर गर्भ को ढका हुआ होता है। ये बता रहे हैं भगवान। इसमें 3 प्रकार की उदाहरण दिए भगवान ने। तो जैसे हम जानते हैं भगवान क्या है, सच्चित आनंद है, सच्चित आनंदमय है भगवान। तो सच्चित, तो जो चित अंश है भगवान का, इसका मतलब है ज्ञान। तो इसका मतलब क्या है, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान सत्य स्वरूप हैं और भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। तो अगर हम यहां पर भगवान का ज्ञान स्वरूप स्टडी करते हैं, सब समझते हैं, तो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं और उनका जो अंश है यानी कि आत्मा, जीवात्मा, तो वो भी ज्ञान स्वरूप है क्योंकि वो अंश है। तो जो अंश होता है, उस जो अंशी होता है उसके गुण अंशी में भी वैसे ही आते हैं। यद्यपि अंशी के गुण अंश में पूर्ण मात्रा में नहीं आते हैं, अणु मात्रा में आते हैं, लेकिन फिर भी वो गुण तो आते हैं अंश के अंदर। जैसे समुद्र है, समुद्र की जो एक बूंद है, उस बूंद के अंदर जो गुण है वही समुद्र के अंदर जो गुण है वही उस बूंद में भी आएगा। तो इस प्रकार से जो जीवात्मा है वो भी स्वाभाविक रूप से ज्ञान संपन्न होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जीवात्मा अज्ञानी की तरह से दिखती है और अज्ञान के कारण ही वो पाप में प्रवृत्त होती है। अब वो क्या चीज है जो ढकता है इसके ज्ञान को? तो कारण यह है कि जीव के स्वरूप में ज्ञान तो है लेकिन वो ढका हुआ है, और वही बता रहे हैं भगवान कि वो कामनाओं के द्वारा ढका हुआ है। हमारा जो ज्ञान है, जो स्वरूपभूत ज्ञान है, हमारी आत्मा के अंदर है वो ज्ञान। हमको कहीं बाहर से उस ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र जब कामनाएं हट जाएंगी तो वो ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। जैसे धूल लगी है दर्पण के ऊपर, तो दर्पण के अंदर जो किसी भी वस्तु को प्रतिबिंबित करने की शक्ति है, वो शक्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी। उस धूल को हटा दो तो वो शक्ति तो वहीं की वहीं है। तो यही जो कामना है हमारी, ये 3 प्रकार का रूप लेती है। कामनाएं 3 प्रकार का रूप लेती हैं। उन्हीं 3 प्रकार का रूप लेने के लिए ही भगवान ने यहां पर 3 प्रकार के दृष्टांत दिए। वो 3 प्रकार का जो रूप है वो कौन सा है? विक्षेप, मल और आवरण। विक्षेप, मल और आवरण, ये 3 प्रकार का रूप है। और ये कामनाओं का स्वरूप क्या? अविद्या, जो अज्ञान है हमारा। क्योंकि ज्ञान को कौन ढकेगा? ज्ञान को अज्ञान ही तो ढकेगा ना। तो इसका मतलब कामनाएं जो है वो अज्ञान रूप हो गई। तो अविद्या जो है, अविद्या रूपी कामना है। ज्ञान को ढकने की वस्तु कौन सी होगी? अज्ञान ही होगी। तो ये कामनाएं जो है वास्तव में अज्ञान रूपी ही हैं। यानी कि अज्ञान के कारण ही ये कामनाएं हमारे ज्ञान को ढक लेती हैं और हमारे को अपना वास्तविक स्वरूप जो है, हमारा वास्तविक स्वरूप है सत, चित और आनंदमय, उस स्वरूप को नहीं जान पाती कि वो सज्जित आनंदमय है। और वो क्या करता है जीवात्मा कि स्वयं को कर्ता मान लेता है। हर एक कार्य का, हर एक कर्म का स्वयं को कर्ता मान लेता है। और कर्ता मानने से उसके अंदर अहंता और ममता, ये जो 2 दोष हैं, ये उसके अंदर आ जाते हैं। कर्तापन का अभिमान और जो कर्म किया है, जो उसको फल मिला है, उसके प्रति ममता। तो कर्तापन के कारण इसके कारण अहंता और ममता जो है वो पैदा हो जाती है। अहंता का मतलब कर्तापन का अभिमान और ममता का मतलब फल के अंदर आसक्ति। तो वो अपने को कर्ता भी मानता है और अपने को भोक्ता भी मानने लगता है। अब यहां पर काम की 3 अवस्थाएं जो बताई गई हैं, विक्षेप, मल और आवरण, वो क्रमशः हम उसको श्रवण कर लेते हैं। जैसे धुआं होता है, धुआं अग्नि को ढकता है, लेकिन धुआं चंचल होता है। मतलब चंचल क्या होता है? धुआं जो है हिलता रहता है ऊपर उसके, फिक्स नहीं रहता है। धुआं अग्नि के चारों तरफ चलता रहता है, चंचल होता है वो। उसी प्रकार जो काम है पहली स्टेज में,
जो काम है वो आत्मा कैसी है, स्वयं प्रकाश वस्तु है। जैसे अग्नि स्वयं प्रकाश है, तो उसी प्रकार ये कामना स्वयं प्रकाश वस्तु आत्मा को ढक लेती है। अब जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी होने के बाद भी उसके अंदर हम देखते हैं कि दाहिका शक्ति है, अर्थात वो अग्नि जलाने का काम कर सकती है, वो अपना कार्य कर सकती है अग्नि, यद्यपि वो ढकी हुई है धुएं से। उसी प्रकार से इस पहली स्टेज के अंदर, जो कामना की पहली स्टेज है, उसमें क्या होता है कि जो वो व्यक्ति है उसकी कामना के द्वारा उसकी आत्मा का प्रकाश ढकने होने के कारण भी वो व्यक्ति अपने कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। अपने कल्याण के लिए वो भी कामनाएं, वो भी कार्य कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बताया गया है कि ये रजोगुण मिश्रित सत्वगुण की अवस्था है। रजोगुण मिश्रित सत्वगुण, इसको ही काम की कहा पहली अवस्था बताएगा मृदु अवस्था। मृदु अवस्था का मतलब है कि इसमें जीवात्मा जो है वो ज्ञान को कुछ कुछ ग्रहण कर सकता है। अगर उसे कोई बात समझाई जाएगी तत्व ज्ञान की, तो वो उसको ग्रहण करने में सक्षम है इस पहली स्टेज में। यद्यपि उसमें कामनाएं हैं, लेकिन वो कामनाएं बहुत कम होने के कारण उनकी जो तीव्रता है वो क्या है, बहुत मृदु है। मृदु का मतलब है बहुत कम है। तो कम होने के कारण वो व्यक्ति समझाने पर ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति की आत्मा को ढकने का मतलब है उसकी चेतना, क्योंकि आत्मा कैसा है, चेतन तत्व है, परम चेतन तत्व, पूर्ण चेतन तत्व है आत्मा। तो आत्मा को जब कामनाओं से ढक लिया जाता है तो उसकी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस उसकी डिम हो जाती है, धूमिल हो जाती है। चेतना का जो प्रकाश है वो कम हो जाता है। लेकिन प्रकाश कम होने के बाद भी वो व्यक्ति अगर साधु संग करता है और साधु संग में वो ज्ञान को अर्जन करता है, तत्व ज्ञान को, तो वो 3 प्रकार के जो पहले योग बताए हैं भगवान ने, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इनका साधन कर सकता है, इनका पालन कर सकता है वो। क्योंकि इसमें जीव की जो चेतना है वो बहुत कम परिणाम में ही शिथिलता को प्राप्त हुई है। उसकी जो चेतना है, पूर्ण चेतन अवस्था, तो उस चेतन अवस्था है वो कम तो हो गई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई है कि वो ज्ञान का या कर्म योग का या ज्ञान योग का या भक्ति योग का आचरण ही ना कर सके। उसके अंदर अभी इतनी चेतना है कि वो समझ सकेगी। और समझेगा कैसे? साधु संग में। जब उसको साधु संग मिलेगा, जब हरि कथा सुनेगा, तब वो धीरे धीरे, तो इसी अवस्था को बोलते हैं मुकुलित चेतन अवस्था। ये अवस्था जो है, तो इसमें देखिए, काम की तो सबसे पहले हो गई मृदु अवस्था। काम की प्रथम अवस्था है मृदु अवस्था। इस काम की मृदु अवस्था ने जीव की चेतना को मुकुलित अवस्था के रूप में छोड़ दिया है। मुकुलित अवस्था है चेतना की। चेतन तत्व की हमने श्रवण किया था कि चेतना के आधार पर जीवों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले होता है आच्छादित चेतन, फिर होता है संकुचित चेतन, फिर तीसरा होता है मुकुलित चेतन, चौथा विकसित चेतन और 5वां है पूर्ण विकसित चेतन। अभी हम लोग इस बारे में थोड़ी सी आगे और बात करेंगे चेतना के बारे में, लेकिन पहले हम इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लें इस श्लोक का, इस पहली अवस्था का, श्लोक का नहीं, पहली अवस्था का। तो इस अवस्था को क्या बताया गया? मुकुलित चेतन, मतलब जो चेतना की बीच की अवस्था है, 5 में से जो बीच की अवस्था है, मुकुलित चेतन अवस्था। इस अवस्था के अंदर जीव के अंदर विक्षेप रूपी दोष रहता है। दोष 3 प्रकार के बताए गए थे, विक्षेप, मल और आवरण। तो जो काम की पहली अवस्था है मृदु अवस्था, ये
विक्षेप अवस्था विक्षेप दोष को जन्म देती है, और विक्षेप दोष को जन्म देती है, और इस दोष के कारण उस चेतना को हम लोग मुकली चेतन बोलते हैं। क्योंकि सांसारिक पदार्थों के प्रति जो कामना है वो धुएं के रूपी, कामना रूपी धुआं जो है, उससे उसकी विवेक शक्ति धुंधली तो हो गई है, लेकिन धुंधली होने के बाद भी अगर वो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करे तो उसकी विवेक शक्ति काम करने में सक्षम है। जिस प्रकार कि धुएं से आवृत अग्नि में भी दाहिका शक्ति होती है, उसकी अग्नि की दाहिका शक्ति खत्म नहीं हुई है। तो यह जो है, ये वाली अवस्था कामनाओं के द्वारा जो ज्ञान को ढकने की बात की है, उसकी प्रथम अवस्था बताई गई है। इसीलिए जो 34 नंबर श्लोक था उसमें भगवान ने बताया था कि राग और द्वेष क्या है, परिपंथी हैं, लुटेरे तो हैं लेकिन वश में करने योग्य हैं यदि हम सावधान हो जाएं, यदि हम जान जाएं कि हमारा अमुक अमुक व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति या स्थान के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है। तो राग जैसे ही उत्पन्न हो रहा था, अगर हम सावधान हैं तो हम ये जान जाएंगे कि हमको इस वस्तु के प्रति राग हो रहा है, तो सावधान हो जाएंगे तो हम उसको वश में कर सकते हैं। तो यहां पर जो विवेक को ढकने की बात की गई है, ये विवेक हमारे अंतःकरण में किस वृत्ति का विषय है। हमारे अंतःकरण में 4 प्रकार की वृत्ति हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो ये विवेक है बुद्धि का विषय। और 18वें अध्याय में भगवान ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है, सात्विकी, राजसी और तामसी बुद्धि। प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुणों के कॉरस्पॉन्डिंग ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके कॉरस्पॉन्डिंग सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि, ये भगवान ने 18वें अध्याय में बताया है। अब वहां पर जो सात्विक बुद्धि है वो कौन सी होती है, उसके बारे में भगवान 30वें श्लोक में 18वें अध्याय के बता रहे हैं। प्रकृतिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, प्रवृत्ति मार्ग को जानती है और निवृत्ति मार्ग को भी जानती है, कार्य अकार्य की कर्तव्य को और अकर्तव्य दोनों को जानती है, और भय और अभय इनको भी जानती है, और बंधन और मोक्ष, मतलब जीव का बंधन कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है, इसको जानती है यथार्थ रूप से। वही है सात्विक बुद्धि। अब इसमें प्रवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं हम कि जब गृहस्थ आश्रम के अंदर जीव होता है तो उसके अंदर कर्म और कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग कर जब निष्काम कर्म किया जाता है भगवान को अर्पित करने के लिए, यही है प्रवृत्ति मार्ग, यानी कि कर्म योग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ समझे कर्म योग। और निवृत्ति मार्ग का मतलब है, निवृत्ति मार्ग का मतलब है जब उस जीव का देहाभिमान खत्म हो जाता है, उसको अपने देह, उसको अपने शरीर और आत्मा में पृथकता अनुभव में आ जाती है और वो संसार से विरक्त हो जाता है, तब वो ज्ञान का अवलंबन करता है। तो ज्ञान योग जो है वो निवृत्ति मार्ग है। तो जो सात्विकी बुद्धि है वो ये जानती है कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, वो जानती है। कर्तव्य क्या मतलब है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। इस प्रकार से जो सात्विक बुद्धि है ये सब जानती है तत्वतः। दूसरा बुद्धि बता रहे हैं भगवान, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। 31वां श्लोक है 18वें अध्याय का ही, कि जो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य को जानती नहीं,
यथार्थ रूप में, अयथावत प्रजानाति, अयथावत मतलब उनको यथार्थ रूप में नहीं जानती, वही है राजसिक बुद्धि। अब तामसिक बुद्धि भी एक बार श्रवण कर लेते हैं। उसमें बता रहे हैं, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तामसाव्रता, सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। कि तमोगुण से जो आवृत बुद्धि है वो क्या होती है कि अधर्म को धर्म मानती है, अर्थात संसार को ही अपना उद्देश्य मान लेती है और सभी वस्तुओं को विपरीत अर्थ में ग्रहण करती है, उल्टा अर्थ समझ लेती है सबका। जैसे हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए तो वो संसार की उपासना करती है, माया की उपासना करती है वो बुद्धि, तो वो हर चीज को उल्टा मान के चलती है। इसको बोलते हैं तामसी बुद्धि। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सात्विक बुद्धि के अंदर विवेक शक्ति स्पष्ट रूप से विद्यमान होती है, और अगर रजोगुण के द्वारा सात्विक बुद्धि जब मिक्स हो जाती है, थोड़ा उसमें रजोगुण मिल जाता है, रजोगुण का मतलब कामनाएं, जब कामनाएं मिल जाती है तो सात्विक बुद्धि जो है वो धुएं के समान, जैसे अग्नि ढकी होती है, धुएं से अग्नि ढकी होती है, उसके समान हो जाती है। तो यहां पर भगवान जिसकी बात कर रहे हैं वो है रजोगुण मिश्रित सात्विकी बुद्धि, जहां पर विवेक शक्ति है लेकिन वो क्रियाशील तभी होगी जब उसको साधु संग मिलेगा, जब उसको तत्व ज्ञान हो जाएगा, उसमें संभावना तो है ना। तो यह है चेतना की मुकुलित अवस्था, चेतन जीव की मुकुलित अवस्था, चेतना के तारतम्य से, अर्थात सामान्य मनुष्य की अवस्था। और हम सब जो है ऑलमोस्ट ज्यादातर सारे के सारे लोग इस पृथ्वी में इसी अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। हम लोग मुकुलित अवस्था बताई गई है। चेतना के आधार पर जैसे हमने बात की, जीवों को 5 प्रभागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग है आच्छादित चेतन। आच्छादित चेतन का मतलब है चेतना का न्यूनतम प्रकाश है जहां पर, अर्थात जीव जड़ीय गुणों के अंदर पूरा का पूरा निविष्ट है। यह जीव के पतन की चरम अवस्था बताई गई है। इससे नीचे पतन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ज्ञान शक्ति बिल्कुल लुप्त है। इसका उदाहरण है स्थावर प्राणी, जैसे वृक्ष होता है, पहाड़ होते हैं। वृक्ष के अंदर चेतना है लेकिन उसके अंदर ज्ञान जो है, विवेक शक्ति नहीं है। चेतना तो है उसके अंदर, क्योंकि वो बढ़ता है, ग्रोथ होती है उसके अंदर, फिर उसके अंदर वृद्धि होती है, फिर उसमें फल लगते हैं, फिर वो नष्ट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से उसमें चेतना है। दूसरा आता है संकुचित चेतन। यहां पर थोड़े से परिमाण में चेतना दिखाई देती है। जैसे वो जीव यहां पर कहीं भी जा सकता है, अपने मन के अनुसार कुछ भी करने की क्षमता है उसमें, अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, भय से रक्षा कर सकता है अपनी, उसको क्रोध आ सकता है, लेकिन कभी भी इस अवस्था में भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा नहीं होगी। यह है संकुचित चेतन। और इनका एक ही, इनके जीवन के 4 ही उद्देश्य हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 ही इनका उद्देश्य है जीवन का। इसमें आते हैं सारे पशु पक्षी, कीट पतंग इत्यादि जितने भी हैं, सब पशु पक्षी संकुचित चेतन की अवस्था में आते हैं। फिर तीसरी अवस्था होती है मुकुलित चेतन। मुकुलित चेतन में चेतना का स्पष्ट विकास है। इसमें देख सकते हैं हम, समझने की शक्ति होती है इसको, इस जीव में। लेकिन अभी कैसा है, मुकुलित है। मुकुल मतलब कली, जैसे कली होती है ना, तो उसमें सिर्फ एक फूल बनने की संभावना मात्र है, अभी फूल बनी नहीं है। अर्थात ईश्वर को जानने की जिज्ञासा हो सकती है, होने की संभावना है। हमारी ये सामान्य जो मानव है, जो सामान्य मनुष्य है, उनकी यही स्थिति है कि उनकी बुद्धि के अंदर विवेक शक्ति वर्तमान रहती है। अब इस अवस्था के अंदर भी 3 प्रकार के मानव बताए गए हैं। सामान्य मानव की यही स्थिति है। इसमें भी 3 प्रकार के मानव बताए गए हैं। नंबर 1, नीति रहित मानव।
नीति रहित का मतलब नीति शून्य, यानी कि वो नीति शास्त्रों को नहीं मानते, जो मर्जी होती है वही करते हैं। जैसे वन में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, या तथाकथित जो सभ्य पुरुष हैं, वो भी, जो लोग किसी भी समाज की मर्यादा को, नीतियों को नहीं मानते, अपने ही मन से जो भी काम होता है वही कार्य करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं। चाहे कोई समाज में कोई कुछ भी नियम हो, धर्म के अंदर कोई भी नियम हो, कोई नीति नहीं मानते। राजनीति, वो सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, कितनी सारी नीतियां होती है हमारे समाज में, यह नीति शून्य है। सब मनुष्य हैं लेकिन ये नीति को नहीं मानते, इसलिए सबसे ये इनको निकृष्ट बताया गया है। फिर आते हैं निरीश्वर नैतिक। निरीश्वर नैतिक का मतलब है निरीश्वर। निरीश्वर मतलब ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। और नीति को मानते हैं, सामाजिक नीति को मानते हैं, समाज की व्यवस्था में इनकी श्रद्धा है। इसके अंदर जो हमारे विदेशी लोग हैं वो लोग नीति को तो मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। नास्तिक लोग जो हैं वो इसी में आएंगे। बौद्ध और जैन ये भी भगवान को नहीं मानते, कि भगवान है वो मानते ही नहीं, उसको, ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो जो भी ईश्वर को नहीं मानता है वो निरीश्वर नैतिक में आएगा और नीतियों को मानता है, समाज की नीतियों। फिर तीसरा आता है सैश्वर नैतिक। सैश्वर नैतिक है, ये नीति और ईश्वर दोनों को मानते हैं। इसमें भी फिर दो प्रकार के हैं। एक तो है जो मौखिक रूप से ईश्वर को मानते हैं, वास्तव में नहीं मानते, इनको बोलते हैं कल्पित सैश्वर नैतिक। कल्पित सैश्वर नैतिक, कल्पित मतलब सिर्फ मौखिक रूप से कि हां भगवान है, भगवान है, वेद है, वेदों को मानते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को नहीं मानते। ना भगवान की विग्रह मानते हैं, ना भगवान को ये मानते हैं कि भगवान नित्य है। इनमें आते हैं सब आर्य समाज के लोग। आर्य समाजी क्या है, वेद को मानते हैं लेकिन भगवान को कहां मानते हैं। भगवान का मंदिर मानते नहीं, विग्रह मानते ही नहीं भगवान की, कि भगवान नित्य वस्तु हैं। फिर दूसरे आते हैं वास्तव सैश्वर नैतिक। ये लोग भगवान को भी मानते हैं और धर्म का भी आचरण करते हैं, लेकिन करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, और इच्छा की पूर्ति होने पर भगवान को भी छोड़ देते हैं। जब इच्छा की पूर्ति हो गई तो भगवान को छोड़ दिया, आप क्या जरूरत है भगवान की। तो जो सकाम कर्मी लोग हैं वो अपनी भगवान से इच्छा पूरी करा लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तब तक जब तक इच्छा पूरी नहीं होती, उसके बाद छोड़ देते हैं। और ज्ञानी लोग भी इसी में आएंगे, क्योंकि ज्ञानी जो है वो भगवान का भजन करता है तब तक जब तक कि उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त होने पर वो भगवान को छोड़ देता है और ये सोचता है कि मैं ब्रह्म के अंदर मिल जाऊंगा, अहम ब्रह्मस्मि। ये लोग भी इसी के अंदर आएंगे। दूसरी इनकी एक और विशेषता यह है कि अगर नीति को और ईश्वर को दोनों को चुनना होगा तो ये नीति को चुनेंगे, ईश्वर को नहीं चुनेंगे। इनकी जो महत्व बुद्धि है वो नीति के प्रति होगा, इनका आकर्षण भगवान के, ईश्वर के प्रति नहीं होगा। जैसे चाणक्य लोग, चाणक्य आदि लोग हैं, वो लोग इसी में आएंगे। फिर चौथा आता है विकसित चेतन। इन्होंने क्या किया है कि गुरु की शरण ग्रहण कर ली है और अब भगवान का भजन करते हैं। ये जान गए हैं कि भगवान ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। इनकी भगवान में, गुरु में, शास्त्रों में श्रद्धा है, पूरी निष्ठा है। तो ये है साधक, जो भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो साधक भक्त लोग जो हैं उनको इस कैटेगरी में मिलाया जाएगा, विकसित चेतन। और पूर्ण विकसित चेतन में जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, भगवान से इनका संबंध ज्ञान स्थापित हो गया है और भगवान की नित्य सेवा करते हैं निरंतर भाव से। तो भाव अवस्था वाले जो भक्त हैं, जो भाव भक्त हैं, उनको बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतन। यह है 5th कैटेगरी। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के चेतन हैं। तो हम लोग फिर आगे बाकी कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।